मथुरा की छाता विधानसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह ने आज अपना नामांकन दर्ज किया। नामांकन दाखिल कर गरजे ठाकुर तेजपाल सिंह नए तेवरों के साथ ललकारा पुराने विद्रोही को। छाता में फिर दिखेगी एक बार चिर परिचित जंग। आइए दिखाते हैं उनसे वार्ता संसार टीवी पर। हमारे यहाँ सबसे जो मूल समस्या है, पिछले 5 साल से जितना उत्पीड़न हमारे क्षेत्र में हुआ है, जनता में जितनी लूट खसूट हुई है, जितना अत्याचार करके जनता को दबाया गया है, आज छाता का चुनाव सबसे भिन्न है पूरे ज़िले में। छाता क्षेत्र में इमरजेंसी जो पिछले 5 साल से लग रही थी, वो आपातकाल ख़त्म होने जा रहा है। आज जनता ने राहत की सांस ली है, जनता मुक्ति चाहती है और इस चुनाव को छाता क्षेत्र की जनता ही खुद चुनाव लड़ रही है। सरकार और जनता के बीच का चुनाव है ये। सरकार को हटाने के लिए जनता को ही निर्णय करना है। तो इसमें हमारे यहाँ तो निश्चित रूप से ये तय हो गया है, जनता ही चुनाव को लड़ेगी और जनता इस तख्ते को पलटेगी। बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। और वहाँ जो परिस्थिति हमेशा से ऐसा रहा है, एक बार उसे आना है, एक बार हमें आना है। तो अब की हमारी बारी है। निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया, वो बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। कहूँगा कि सरकार हमारी बनने जा रही है और सरकार बनेगी। निश्चित रूप से अखिलेश मुख्यमंत्री होंगे, जयंत उप मुख्यमंत्री होंगे और उसमें ये सरकार बनते ही छाता शुगर मिल को हम सबसे पहले चलवाएंगे। पहले आप जी मुख्यमंत्री जब क्या हुआ था? जब हम गठबंधन में नहीं थे ना, हम एमएलए जरूर थे, लेकिन सरकार हमारी नहीं थी। हम समर्थन में भी नहीं थे सरकार। आपका मुख्य मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? हमारा मुख्य मुद्दा चुनाव लड़ने का ये है कि जो सबसे पहला मुद्दा है छाता शुगर मिल का। दूसरा है छाता में जो पढ़े लिखे बेरोजगार हमारे बच्चे घूम रहे हैं। छाता में फैक्ट्रियाँ होते हुए माननीय मंत्री जी ने अपने रिश्तेदारों को, चहेतों को फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के लगवा दिया जबरदस्ती। और अच्छे बीटेक एमटेक लड़के घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिली हैं। एक तो उनके ऊपर ही ये बीजेपी झूठ बोलती है। मोदी ने कहा था 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, किसी को कोई नौकरी नहीं दी। लेकिन यहाँ मंत्री जी ने इतना उत्पीड़न किया है लोगों का, पढ़े लिखे लड़कों को फर्जी सर्टिफिकेट लगवा दिए। तो ये दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा है जो हमारे अपर आगरा कैनाल से सिंचाई होती है पूरे क्षेत्र में, तो अपर आगरा कैनाल में गंदगी आ रही है दिल्ली की, साफ पानी नहीं है। तो हम अगर जो हमारी सरकार बनेगी तो हम गंगा जल इसमें लेके आएंगे। पहले भी जब हम सिंचाई मंत्री थे तो उस समय हम जानी स्केप से गंगा का पानी 5000 क्यूसेक डलवा के ओखला पिलाए थे और तब साफ पानी मिलता था यहाँ। अब इतनी गंदगी आ रही है कि हमारा किसान परेशान है। तरह खेत में घुसने का मन नहीं करता, पानी पैर देने को मन नहीं करता। तो ऐसी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ थाने, तहसील, कोटा परमिट की जो राजनीति पिछले 5 साल से हुई है, जो लूट खसूट हुई है, पूरे काउंटर खोल रखे हैं। सब भैया भतीजे रिश्तेदार और जो प्यादे हैं वो भी इस तरह के कर रहे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। वो आज 4-4 करोड़ की कोठी बना के मथुरा में रह रहे हैं। तो ये लूट लिया पूरे क्षेत्र को। वो जनता उस लूट से मुक्त होना चाहती है। अब इनको जवाब दे दें। देखने में आया कि आप बहुत लंबे समय से एक लंबी सी छुट्टी लिए पड़े थे और पिछली बार आपने चुनाव में अपने पुत्र को आगे किया था। फिर इस बार ऐसी क्या वजह रही कि आपको स्वयं ही मैदान में आके ताल ठोकनी पड़ी? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। मैं आपको बता दूं, पिछली बार श्रीमान जी हमारे चुनाव लड़े थे। अच्छा, और उस चुनाव में हमारा बेटा लड़ा था चुनाव, आमने सामने चुनाव था, फाइट हुई। तो अब उसमें इन्होंने एक वो जो भीख मांगी थी जनता से, जाके आंसू बहाए थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, इस बच्चे से मुझे क्यों मरवाते हो, इस बच्चे से मत मरवाओ, मुझे इस बच्चे से क्यों मरवा रहे हो, मेरा आखिरी चुनाव है, दे दो। जनता भोली भाली छाता के लोग सबसे सीधे हैं, उसकी बातों में आगे विश्वास कर लिया और उसको वोट दे दिया। चुनाव जीत गया, मंत्री बन गया और उसके बाद पूरी जनता को 5 साल लूटता रहा। अब वो पिछला आखिरी चुनाव बनाने के बाद फिर मैदान में आ गया। जब फिर मैदान में आ गया तो पार्टी ने यह फैसला लिया कि जब बेईमान करके बेईमानी से फिर मैदान में आ गया है तो अब ये फिर दोबारा न रोए और ये न कहे इस बच्चे से क्यों मरवाते हो। इसीलिए पार्टी ने फैसला लिया कि नहीं, चुनाव आपको लड़ना है। इसीलिए हम मैदान में आए हैं और शिकस्त देंगे, कोई दिक्कत नहीं।